अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। आज की बात है, एक साहब का फ़ोन आया, मेरे सब्सक्राइबर थे, बड़ी उन्होंने शुक्रिया उनका कि वो तारीफ़ की उन्होंने। हाँ, वीडियोस देखते हैं अरसे से, कुछ मशवरे लेने के लिए फ़ोन आया। टाइम ज़रा मेरे पास कम होता है तो बहरहाल मैंने कहा ज़रा थोड़ा सा मुख्तसर बताइएगा। खैर, उन्होंने ये बताई ये बात कि भाई मेरे पास प्रॉपर्टीज़ हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तैसा टाउन है तो फ़लाँ जगह है, फ़लाँ जगह है। तकरीबन उन्होंने बताया सब मिला के तकरीबन 3.5 करोड़ की इस वक्त मालियत बनती है। तो उन्होंने कहा कि यार मैं देख रहा हूँ कि मुझे पिछले दिनों जो फ़ायदा हुआ थोड़ा सोने में फ़ायदा हुआ, सोना गोल्ड में फ़ायदा हुआ मुझे। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं सुनता रहा। उन्होंने कहा कि अब मैं सोच रहा हूँ कि देखें इस वक्त जो है ना प्रॉपर्टी के जो हालात है आगे पता नहीं क्या होंगे, किस तरह होंगे। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। फिर उन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि सूरी साहब आपका क्या मशवरा है कि मैं अपनी ये प्रॉपर्टीज़ बेच दूँ और गोल्ड ले लूँ, ठीक है, क्योंकि गोल्ड और जो है बढ़ना ही बढ़ना है, जो हालात मुल्क के हैं उसमें गोल्ड बढ़ना ही बढ़ना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप कह सकते हैं, सोच सकते हैं। मैंने उस पर ये कहा उनसे कि बस ये मशवरा दिया कि भाई आप जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं करिएगा और प्रॉपर्टी एकदम ये नहीं कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी आपने बेच दी। आप अगर बेचना है ना तो आप पहले मार्केट को देखिए, नुकसान में ना बेचें। कह रहे हैं अभी भी मुझे नुकसान तो हो रहा है, तो मैंने कहा देखें नुकसान में ना बेचें, आप प्रॉपर्टी बेचें, निकालें पहले आप 1/3 निकाल दें, 20% निकाल दें प्रॉपर्टी, फिर सोना ख़रीद लें, फिर चीज़ें कर लें, सोना ख़रीद लें। तो हाँ, आपको कोई अच्छी ऑफ़र मिल जाती है जो कि इस वक्त मैंने कहा साथ साथ सुन लें, इस वक्त प्रॉपर्टी में आपको कोई अच्छी ऑफ़र मिलेगी नहीं। और ये ना समझे कि आप कल बेचने जाएंगे तो आपको बिक जाएगा जल्दी। तो उन्होंने बात एग्री किया और मैंने उनको सपोर्ट किया, ठीक है आप चाहें तो ये फ़ैसला कर सकते हैं। हालांकि मैं प्रॉपर्टी का एडवाइज़र हूँ, प्रॉपर्टी को सपोर्ट भी करता हूँ प्रॉपर्टी के हवाले से। मैंने भी उनसे बात की, देखें प्रॉपर्टी में बहरहाल नुकसान नहीं होगा आपको, हाँ टाइम लग सकता है। अब आप ये समझ सकते हैं कि आपको उस टाइम स्पैन में आपको प्रॉपर्टी में फ़ायदा होगा आगे अगले 5 साल के बाद, या आपको गोल्ड में पैसा निकाल के फ़ायदा हो, ये आपका फ़ैसला होगा, आपने करना होगा। बात ऐसे ही है। मैं ये नहीं कहता कि प्रॉपर्टी में इस वक्त आप सिर्फ प्रॉपर्टी बिज़नेस नहीं है और भी बिज़नेस है, और लोग गोल्ड में लोगों ने कमाया है, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में कमाया है और बहुत से रास्ते कमाने के, ज़रूरी नहीं कि प्रॉपर्टी में कमाया है। लेकिन मैं साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि आप प्रॉपर्टी की मैं अगर सिचुएशन की बात करूँ कि इस वक्त जो कुछ हो रहा है प्रॉपर्टी में, इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा है बिलाशुबा। एक बात ज़रा जहन में रखें, काम करने वाले ख़ास तौर पे जो प्रॉपर्टी लवर है, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो लोग साथ में रखें कि पाकिस्तान में चंद माह ऐसे आते हैं जिसमें काम ठंडा होता है ओवरऑल कारोबार सही है। रमज़ान आ गया, ये पता नहीं क्या हमारे यहाँ एक साइकी है कि यार बस काम नहीं करेंगे, या इन अय्याम में जिनका मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ, भाई रमज़ान जब से शुरू होता है उससे पहले काम ठंडा हो जाता है। अब रमज़ान ख़त्म हो गया, ईद आ गई, ईद ख़त्म हो गया तो फिर उसके बाद जो है ना वो बकरीद की तैयारी शुरू हो गई। 20 दिन पहले 25 दिन पहले जो है जानवर ख़रीदे जा रहे हैं। भाई लग रहा है कि सब कुछ वही है जानवर, ठीक है ना, वो हल्ला गुल्ला चल रहा है। अब इन्वेस्टर भी अपना पैसा वहाँ डाल देता है कमाने के लिए। इस दफ़ा तो फ़ायदा भी हुआ वैसे जानवरों में लोगों को ना, क्योंकि जानवर शॉर्ट हो गया या महंगा मिल रहा था, महंगाई लोगों ने बेचा। तो मैं कहने का मकसद है कि बकरीद आ जाती है। अब बकरीद ख़त्म हुई तो मुहर्रम आ गया, तो मालूम चला 4, 6, 5 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं हमारे यहाँ और काम नहीं होता। अच्छा, अब उससे पहले क्या था, इलेक्शन नहीं हो रहे थे, इलेक्शन हो गए। उससे पहले जो भी टाइम गुजरा है वो बड़ा ख़राब था, इसलिए कि गैर यकीनी कैफियत थी। एक अनसर्टेनिटी जब होती है, जैसे कहते हैं गैर यकीनी कैफियत, तो इन्वेस्टर पैसा रोक लेता है, लोग अपना पैसा रोक लेते हैं कारोबार में और दीगर जगहों इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हाथ रोक लेते हैं। इसलिए कि गैर यकीनी कैफियत में पूरी दुनिया में ये मामला हर जगह ही होता है। तो जनाब ये है कि जब ये टाइम गुजर जाता है, ये टाइम हो जाता है, इसमें मामला ख़राब होते हैं। तो ये पिछला दौर बड़ा ख़राब था। अब 2 बातें मेरे जहन में रखें, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। एक तो आज का दौर जिसमें प्रॉपर्टी पे टैक्सेस लग गए हैं, महंगाई हो गई है, हालात ख़राब हो गए हैं और मुल्क में सब बेचैन हैं, परेशान हैं, बिजली के बिलों ने ऐसी की तैसी फेर दी है, ठीक है ना,
हुकूमत की हरकतें, हमारे यहाँ हुक्मरानों के अय्याशियाँ थीं, जो सहकारियाँ थीं और जो सरकारी इदारों ने लूटा और हुक्मरानों, मतलब सारी वो चीज़ें जिसके नतीजा हम और आप भुगत रहे हैं। अब वो महंगाई सबकी सूरत में, तो एक तो ये कंडीशन होगी कि इस वक्त हालत दरअसल वर्स्ट माशी हालात ख़राब हो गए और आगे भी खौफ है। दूसरी कंडीशन दोस्तों ये है कि आप ये जो मैंने सारी सिचुएशन बताई हालात की, ये एक अलग चीज़ है। जो ये हालात गुज़रे हैं ना, इसकी वजह से कारोबार ख़राब था, प्रॉपर्टी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब थोड़े हालात अब बदलेंगे जब ये मुहर्रम ख़त्म हो जाएगा। 10 मुहर्रम के बाद मार्केटें थोड़ी बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लोगों के अंदर एक्टिविटीज़ आना शुरू हो जाएगी, आपके भी प्रॉपर्टी के काम में भी कुछ बेहतरी आप पाएंगे। ये मैं बता दूं कि प्रॉपर्टी में अभी लोगों की जेन्युइन ख़रीदो फ़रोख्त रहेगी। जेन्युइन ख़रीदो फ़रोख्त कभी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है ना। जो जिनको मकान ख़रीदना है ज़रूरी है, जिनका बंटवारा हुआ है घर में, ख़ानदान में, ठीक है, जिसने कुछ ना कुछ अपना घर बनाना है, अपनी बिल्डिंग बनानी है, अपार्टमेंट लेना है, तो वो जेन्युइन है, उनको लेना ही लेना होगा। जिनको बेचना है मजबूरी में, ठीक है, उनको बेचना ही है, बंटवारा करना है या अपनी कोई और ज़रूरत है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी बेचना है तो वो होगा। किराए के काम तो चलता ही रहेगा। तो मकसद ये है कि इस वक्त जो जेन्युइन काम है, जो नेचुरल काम है, वो ना अभी कभी ख़त्म हुआ है ना कभी ख़त्म होगा। और आज बहुत से जो स्टेट्स चल रही हैं, एजेंसियां चल रही हैं, वैसे अक्सर कई एजेंसियाँ बंद हो गई हैं, और उसमें यह है कि जो वजह यही है कि वो उनका जेन्युइन काम की एक फुटेज है, उनकी अपने PR है, जिसकी वजह से मामला चल रहा है। अब होकर ये रहा है कि जो इन्वेस्टर्स है वो पीछे था। देखें, ये प्रॉपर्टी की हालात जो ख़राब हुए हैं, ये अभी ख़राब नहीं हुए, ये तो उस वक्त ख़राब हो गए थे जब नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट आई थी, आज से 3 साल पहले, 4 साल पहले। एक तो ये है, और इससे पहले दोबारा जब आई थी इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करके एक बनाया गया था, उनको बुलाया गया था, और PDM की हुकूमत आई थी, तो आते ही उन्होंने पॉलिसी चेंज की थी और उन्होंने जो है इस तरह की पॉलिसी लेकर आए थे जिस पे जो है वो 15% जो टैक्स देना पड़ेगा अगर वो प्रॉपर्टी बेचेगा 1 साल में, 2 साल में, इस तरह, मतलब वो तफसील हमारी वीडियो में दी हुई हमने। तो इस तरह लोगों का उस वक्त ये हुआ कि फिर लोगों का इन्वेस्टर पीछे हट गया कि वो जो, मैं इसको पसंद भी नहीं करता हूँ कि अभी बेचा, ख़रीदा फिर बेच दिया, ख़रीदा फिर बेच दिया, लोग मालूम चला इसी रोलिंग में लग गए। आज कई इलाक़ों में प्राइस बढ़े इसी वजह से कि हमारे यहाँ इंडस्ट्री से कूद के, इधर से कूद के उसमें आ गए और ख़रीदो फ़रोख्त में लग गए। गवर्नमेंट ने इसको रोकने की कोशिश की, इससे इन्वेस्टर पीछे हट गया। जब इन्वेस्टर पीछे हटता है तो ज़ाहिर है कि बहुत बड़ा असर पड़ता है मार्केट के ऊपर। तो एक तो ये बात नेचुरल थी कि इन्वेस्टर पीछे हटा इसीलिए कि उसको वो फ़वाइद नहीं मिल लेते, गेन टैक्स के ऊपर उसको प्रॉफिट देना पड़ता, गेन टैक्स के ऊपर देना पड़ता था। अब यहाँ पे सिचुएशन ये है कि इस वक्त मज़ीद ये टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, यानी फाइलर के ऊपर मसला नहीं है ज़्यादा, ठीक है ना। अब वो टैक्स देता था वही तकरीबन है, लेकिन ये जो गेन टैक्स बढ़ाया गया, गेन टैक्स अब 2 तरह के होंगे। फाइलर होगा तो अब वो 15% देगा बेचने के ऊपर, और अगर वो नॉन फाइलर होगा तो 45% देगा। 6 साल में कम करते करते फिर वो आगे रुकेगा 6ठे साल में 15% के ऊपर, तो जनाब वो देना है। दूसरी एक और ख़तरनाक चीज़ होने वाली है, वो ये है कि अब वैल्यूएशन बढ़ रही है। अब आपके हमारे हम जो सुनते थे ना कि भाई आपकी जो है ना इस जगह की कैटेगरीज़ बना दी गई थी, ठीक है ना, क्लिफ्टन की एक कैटेगरी, जौहर की एक कैटेगरी, फेडरल बीरिया की कैटेगरी, इन कैटेगराइज कर दिया था पूरे शहर को, मुल्क को। अब वो कैटेगराइज सिलसिला हम ख़त्म कर रहे हैं, या तो उसको बढ़ा देंगे ज़्यादा, या ये कि थर्ड पार्टी वैल्यूएशन का सिलसिला हो जाएगा, जिस तरह रेंट में किया गया है 0.07% रेंट देना होगा। वैल्यूएशन ख़ुद वो इदारा, उनका थर्ड पार्टी वो करेगी, तो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर होंगे, वो वैल्यूएशन करेंगे, उसके ऊपर फिर बाजा बजेगा। तो अब ये होगा कि जेन्युइन काम रह जाएगा और जो इन्वेस्टर है वो जो है पीछे हटेगा। हाँ, ये बात है कि प्रॉपर्टी, मैंने फिर यही कहूँगा कि प्रॉपर्टी में नुकसान नहीं है। क्यों? इसलिए कि प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल, यानी 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद अपनी वैल्यू बढ़ाएगी। ये भी बता दूँ कि वैल्यू अभी गिरेगी, प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरेगी, इलाक़ों में गिरनी चाहिए। मैं तो खुश होता हूँ, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि आवाम को फ़ायदा हो, पब्लिक को फ़ायदा हो। गरीब बेचारों को घर नहीं मिलता,
किराए दे दे के मर गया है। किराए के साथ साथ अब जो ये मज़ीद मौत खड़ी होती है बिजली की मदों में या फला की मदों में, इसने और जान ले ली है। तो भाई ये तो प्रॉपर्टी में सब इंसान अपनी जमा पूंजी कमाई, आखिर में मरने से पहले बेचारे को एक फ़्लैट मिलता है, बॉस को मिलता भी नहीं वो। तो ये जुल्म है इंसानों पे, हम पे, आप पे जुल्म है कि यार हम करोड़ों की प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, उसके लिए फाकी कर रहे हैं, अपनी खुशियाँ बेच रहे हैं। ठीक है जी, बाई हुक्स और बाई क्रूज अच्छे बुरे सारे काम लोग कर रहे हैं। मकसद ये है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं समझता हूँ कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कम आनी चाहिए, लोगों को सहूलियत मिलनी चाहिए। लेकिन खुदारा गवर्नमेंट से कहूँगा भाई कंस्ट्रक्शन का असल मसला है। अब प्लॉट की वैल्यू गिरेगी लेकिन कंस्ट्रक्शन हो गई महंगी। अब जब कंस्ट्रक्शन महंगी हो गई है तो अभी और बढ़ेंगे रेट्स उसके। सरिया है, सीमेंट है, अभी सीमेंट कल फिर बढ़े रेट। सरिया सीमेंट अब कितनी इसके अंदर तकरीबन 72 इंडस्ट्रीज से ताल्लुक़ है इन चीज़ों का। तो जनाब होगा ये कि फिर ये हर चीज़ की अब प्राइस तो बढ़ने क्योंकि लग गए हैं टैक्सेस। अभी एक साहब ने बताया कि मैं फ्रिज ख़रीदने गया, सुबह मैं वॉक करता हूँ फजर की नमाज़ के बाद, तो वॉक करने गया तो उन्होंने कहा फ्रिज लेने गया तो जनाब 30% टैक्स लग रहा है। कहाँ 1.25 लाख का वो जो है 1.5 लाख से ऊपर का मुझे मिल रहा है एसी। अच्छा ये हो रहा है, हड़ताल हो रही है। खैर मौजू कुछ और चल रहा है। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जिसकी पावर पोजीशन पावर होगी, जिसको होल्डिंग पावर होगी, कभी न कभी हालात बेहतर होंगे इंशाअल्लाह ताला। ऐसा नहीं है कि हालात ऐसे ख़राब हो जाएंगे कि पाकिस्तान टूट जाए, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, फिर वापस आएगा। ये एसर्ट है, हम सबको मायूसी नहीं फैलाना चाहिए, हमें लोगों को हौसला देना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, काम करना चाहिए। ठीक है, मस्बत रहें, काम करें, मायूस न फैलाएं। ठीक है ना, एक दूसरे को हौसला दें, हौसला देने का वक्त है। हम फाइट करेंगे मिलके तो हम दोबारा एक बहाल हो सकती है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि प्रॉपर्टी जो है ना बिलाशुबा इस वक्त प्रॉब्लम्स में आएगी, लेकिन ये है कि असल बात क्या है इस वक्त, एक तो काम की अपॉर्चुनिटी पैदा होगी मुहर्रम के बाद, लेकिन एक और बात ये कि खौफ ज़्यादा है। खौफ बहुत ज़्यादा है कि प्रॉपर्टी पे टैक्सेस नहीं लगे, इतने टैक्सेस प्रॉपर्टी पे। मैं समझता हूँ इस वक्त इस लिहाज से अगर देखा जाए कि फाइलर के लिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, 3%, 3.5%, 4%, बस पहले भी 3% था। ठीक है, तो इस तरह जो है ना प्रॉपर्टी पे फाइलर को मसला नहीं हुआ। और ये जो गेन टैक्स बढ़ा है ना, ये भी वो प्रॉपर्टी ख़रीदी जाएगी मेरे इल्म के मुताबिक, मेरी नॉलेज के मुताबिक, जो वो ये है कि अगले जो यानी ये जो 1 जुलाई है ना, 1 जुलाई जो शुरू हुआ है, यहाँ से प्रॉपर्टी जो है ना जो ख़रीदी जाएगी उसके ऊपर गेन टैक्स दिया जाएगा 15% या 45%। तो कोई मसला नहीं, उससे पहले ही प्रॉपर्टी में आपको नहीं देना पड़ेगा उस तरह टैक्स, गेन टैक्स, वो भी गेन टैक्स जो को प्रॉफिट में से देना पड़ता है। तो दोस्तों मैं नहीं समझता कि प्रॉपर्टी के हालात इतने बुरे हो जाएंगे। प्रॉपर्टी फिर भी लोगों को इस वक्त सेफ़ लगती है, इन्वेस्टमेंट सेफ़ है, सिर्फ डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, डॉक्यूमेंट सही हो, आपका फ़ैसला सही हो, ठीक है जी, तो आपको कभी नुकसान नहीं देगी। कंस्ट्रक्शन आज जो कॉस्ट है ना वो बढ़ेगी। आज जो मकान बनाएगा वो 1 साल बाद वैल्यू यानी चीज़ों की और बढ़ जाएगी। यानी 1 साल बाद जो बनाना शुरू करेगा तो ये इन पैसों में नहीं बनेगा, महंगा बनेगा, उससे अगले साल और महंगा बनेगा, अगले 3 साल के बाद अगर वो बनाने खड़ा होगा तो पैसे कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। तो भाई लोग तो ये चाहेंगे ना कि जो बनाया ले लो वो ले लो इसलिए कि वो सस्ता पड़ेगा उनको। तो इस लिहाज से प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं गिरती। वक्ती तौर पे खौफ होगा, धचका लगेगा तो आपको महसूस होगा, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं गिरेगी, बढ़ेगी। तो आज कनेक्शन करा लें, बेहतर है, आज तामीर कर लें तो गनीमत है। इसलिए कि आप जब 3 साल बाद 2 साल बाद बनाने जाएंगे तो आपको चीज़ें बड़ी महंगी पड़ेंगी। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू कंस्ट्रक्ट। और गवर्नमेंट भी इस पर सपोर्ट करे और उसको इसके ऊपर रिलीफ दे कंस्ट्रक्शन के ऊपर, ताकि लोगों को घर मिल सके। हाँ, एक बात ये है और भी मैं इसमें कहूँ कि बेसिकली प्लॉटों का गेम अभी ख़त्म है इस वक्त। लेकिन लोग अगर ये कहते हैं कि प्लॉटों का ख़त्म गेम, ये भी गलत है। मैं भी कहता हूँ प्लॉटों पे ना जाएं। ठीक है जी, प्लॉट ये फाइलों का खेल, इसलिए कि आप नहीं समझते। मैं तो जानता हूँ ना कि किस सोसाइटी में सिर्फ फाइलों का गेम चल रहा है, किस जगह जो है सिर्फ फ्रॉड चल रहा है, किस जगह जो है ख्वार करेंगे 20 साल बाद 50 साल बाद आपको कब्ज़ा मिलेगा, किस सोसाइटी में वैल्यू नहीं बढ़ेगी, किस में बढ़ेगी, ये मुझे अंदाज़ा होता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप नहीं समझते ना, तो समझदार आदमी समझेगा जो प्रॉपर्टी को समझता है। तो अब ये
कि आप उसमें ये है कि जो प्लॉट्स हैं, देखें मसला एक और है कि अब जो बिल्ड प्रॉपर्टी है जहाँ रहाइश लोग रहते हैं, अब वो मिलती है करोड़ों में भाई। किसके पास सकत है कि यार 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ की चीज़ें ले ले, 5 करोड़ की चीज़ ले ले, तो मजबूरी है ना। तो लोग अपना पैसा सेव भी करते हैं सेफ़ जगहों पे, और बहुत मतलब ऐसी जगह जो कि सिक्योर हो, वहाँ लोग आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो प्लॉटों का बिज़नेस ख़त्म नहीं होता, लेकिन इंटेलिजेंट होने चाहिए, आपको मालूमात होनी चाहिए। तो क्योंकि आप फ़ायदा ये है कि आप एक मकान की वैल्यू अगर 2 करोड़ की है तो बहुत ज़्यादा 2.5 करोड़ तक पहुँच जाएगी 10 साल बाद, सही है जी, 5 साल बाद। लेकिन एक प्लॉट है अगर अच्छी जगह लिया है तो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि डेवलपमेंट जहाँ शुरू हो रही होती है, या हम गाइड करते रहते हैं कई जगहों पर, वो 5 साल में डबल हो जाती है वैल्यू, 10 साल में और तो कम से कम हो ही जाती है, डबल से ज़्यादा हो जाती है। तो अकल क्या कहती है कि वहाँ जाओ। तो छोटी छोटी लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इसीलिए कि फिर कल को बेच के फिर कोई बड़ी चीज़ ले लेते हैं। तो आज सकत नहीं होती है, लेकिन छोटी चीज़ों से वो एक पैसे जमा हो जाता है, इस बहाने ले लेते हैं। बात लंबी होगी, माजरत चाहता हूँ। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।